कभी आपने महसूस किया है वो एक सब्टल सा शिफ्ट? एनर्जी पहले जैसी नहीं लग रही, बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही जैसे पहले किया करती थी। रिलेशनशिप्स धीरे धीरे बदलने लगते हैं, बच्चे दूर होने लगते हैं, रिस्पेक्ट भी कंडीशन पे मिलता है, और सक्सेस जो कभी स्ट्रॉन्ग लगती थी अब फ्रजाइल सी लगने लगती है। आप सालों तक एक लाइफ बनाते हैं, करियर, फैमिली, नाम, अचीवमेंट्स, और फिर धीरे धीरे बिना किसी शोर के सब कुछ हाथ से फिसलने लगता है। दिन सालों में बदल जाते हैं, रात आपकी स्ट्रेंथ चुराने लगती है, कॉन्फिडेंस की जगह एंजाइटी ले लेती है, और डर चुपके से लाइफ में एंटर कर जाता है। नमस्ते। आज की दुनिया में हम क्या करते हैं? एंटी एजिंग, बायो हैकिंग, करियर रीइन्वेंशंस, मेंटल हेल्थ, आइडेंटिटी क्राइसिस, रिटायरमेंट प्लानिंग, मिड लाइफ ट्रांजिशंस। पर सच ये है, हजारों साल पहले एक कथा ने इस पूरी जर्नी को समझ लिया था। राजा पुरंजन की कहानी सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, ये एक डीप स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट है। ये बताती है ये बॉडी एक 9 गेटेड सिटी है। टाइम, दिन और रात लगातार अटैक कर रहे हैं। ओल्ड एज जरा से संबोधित होता है, एक दिन जरूर आता है। फियर और डिजीज एक साथ आते हैं। ईगो और आइडेंटिटी धीरे धीरे कोलैप्स हो जाते हैं। जो हम अनकॉन्शियस जीते हैं उसका कार्मिक रिजल्ट भी मिलता है, और जो हम लास्ट मोमेंट में सोचते हैं वही नेक्स्ट लाइफ बन जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अंदर एक इटर्नल फ्रेंड है जिसे हम भूल जाते हैं। ये वो मोमेंट है जब टाइम आपकी बॉडी को घेर लेता है, जब इल्यूजन्स टूटने लगते हैं, जब आइडेंटिटी हिलने लगती है, जब डेथ रियल लगने लगती है, और जब आपका भूला हुआ सेल्फ आपको वापस बुलाता है। और फिर एक सबसे पावरफुल सवाल उठता है, क्या हम रेडी हैं टाइम के इस अटैक के लिए? क्योंकि चाहे हम माने या ना माने, चंद वेग, दिन और रात ऑलरेडी मार्च कर रहे हैं। और कहीं अंदर अविज्ञात वो अननोन फ्रेंड अभी भी इंतजार कर रहा है कि कब आप उसे याद करेंगे। कथा शुरू करने से पहले कुछ रिमाइंडर्स हैं, क्योंकि ये पूरी कथा 3 एपिसोड्स में आने वाली है। इसके लिए ये है राजा पुरंजन की कहानी, और ये एपिसोड 2 है। पहला एपिसोड ऑलरेडी प्रकाशित है। 3 भागों की गहरी यात्रा का दूसरा पड़ाव। अगर आपने एपिसोड 1 ध्यान से देखा है तो अब आप समझ चुके होंगे, ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये एक अज्ञानी जीव की यात्रा है जो ढूंढता है, फिर जुड़ता है, फिर भूल जाता है, और फिर दुख भोगता है। और एपिसोड 3 में हर सिंबल का सच सामने आएगा, हर नाम डिकोड होगा, हर रहस्य खुलेगा। लेकिन उससे पहले अभी से धीरे धीरे पर्दा उठना तो शुरू हो ही गया है। इसलिए याद रखिए, 9 गेटेड सिटी यानी 9 द्वारों वाला नगर, 5 फनों वाला सांप, 10 सेवक, 2 अंधे मार्गदर्शक, और सबसे गहरा वो रहस्यमय मित्र अविज्ञात। ये सब फिर लौटेंगे, लेकिन इस बार कहानी वैसे सुकून देने वाली नहीं होगी, क्योंकि अब समय, काल एंटर कर चुका है। तो कहानी बदल जाती है। अब शुरू होगा सच का सामना।
नारद मुनि ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताया, हे राजन, अब सुनो क्या होता है जब जीवन अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता है। उन्होंने कहा, इस जगत में एक शक्तिशाली गंधर्व राज है, चंदवेग। उसके अधीन है 360 बलवान गंधर्व और उनके साथ ही 360 गंधर्वियां। ये सब मिलकर एक निरंतर चक्र में घूमते रहते हैं और बिना रुके, बिना थके नगर पर हमला करते रहते हैं। एक ऐसा नगर जो भरा हुआ है सुख, भोग और आराम की संपत्ति से। दिन पे दिन, रात पे रात, बिना किसी विश्राम के, बिना किसी दया के वो नगर लगातार घिरा हुआ है और धीरे धीरे उसका सब कुछ छिनने लगता है। जैसे ही चंदवेग के शक्तिशाली सैनिक राजा पुरंजन के नगर पर हमला करने लगते हैं, उनके सामने खड़ा था एक रक्षक, वही 5 फनों वाला सांप, प्रजागर। वो सदा जागते रहने वाला, हमेशा सतर्क और अपने नगर की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित अकेला खड़ा था 720 गंधर्व और गंधर्वियों के सामने। सोचिए, एक तरफ 720 अटैकर्स और दूसरी तरफ एक अकेला रक्षक, और ये संघर्ष चलता रहा पूरे 100 सालों तक। प्रजागर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। हर पल, हर सांस के साथ वो नगर को बचाने में लगा हुआ था। लेकिन ये हमला कभी रुकने वाला ही नहीं था। ये युद्ध चुपचाप चल रहा था और इस बीच राजा पुरंजन सब कुछ देख रहे थे। उनके मन में बेचैनी बढ़ने लगी, चिंता उनके हृदय को पकड़ने लगी। उनके परिवार, उनके लोग, पूरा राज्य धीरे धीरे डर से भरने लगा। और पहली बार उस आत्मविश्वास से भरा हुआ राजा को एहसास हुआ, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। कुछ ऐसा हो रहा है जो वापस नहीं हो सकता, जो रुकने वाला नहीं है, जो किसी के बस में नहीं है। वो नगर जिसे उन्होंने इतने प्रेम से बसाया था, जिसे बढ़ाया था, जिसे अपनी पहचान से जोड़ा था, अब धीरे धीरे टूट रहा था। न तलवार से, न सेना से, बल्कि समय के चुपचाप चलने से। इसी दौरान तीनों लोकों में एक अकेली सी कन्या भटक रही थी, काल की पुत्री। वो एक जगह से दूसरी जगह जाती, हर किसी के पास जाती, एक ही तलाश में कि कोई मुझे अपना ले। पर हर बार दरवाजे धीरे से बंद हो जाते। कोई उसे अपनाना ही नहीं चाहता था, कोई उसका साथ देना ही नहीं चाहता था। उसका नाम था जरा, वृद्धावस्था, ओल्ड एज। न कोई उसे पसंद करता, न कोई उसे बुलाता। सब उससे दूर भागते, क्योंकि हर कोई को पता था अगर जरा आ गई तो सब कुछ बदल जाएगा। आखिरकार वो जरा पहुंची यवन राज भय के सामने। हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से बोली, हे यवन राज श्रेष्ठ, आप सबसे शक्तिशाली हैं। मैंने अपने मन में आपको अपना पति मान लिया है। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। कृपया मुझे अपना लीजिए और मुझे अपनी शरण दीजिए, क्योंकि एक निर्बल व्यक्ति पर दया करना तो सबसे बड़ा धर्म होता है। भय ने उसकी बात सुनी और धीरे से एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई, जैसे वो कुछ जानते हो, समझ रहे हो, जैसे उन्हें पहले पल से ही पता था
कि इसके पीछे छिपा हुआ कोई गहरा रहस्य है। फिर उन्होंने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, अपनी योग दृष्टि से मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एक उचित पति चुन लिया है। लोग तुम्हें इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि तुम जहां जाती हो वहां विनाश और पतन आता है, इसलिए सब तुमसे दूर भागते हैं। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी है। फिर उन्होंने अपने पास खड़े एक भयंकर रूप वाले को देखा और कहा, ये मेरा भाई है प्रज्वर। प्रज्वर यानी फीवर। आज से ये तुम्हारा भी है। तुम दोनों मेरे अदृश्य और शक्तिशाली सैनिकों के साथ इस दुनिया में घूमोगे। दिखोगे नहीं, पर महसूस जरूर होगे। और उस पल एक खामोश पर डरावना सा संगठन बना। जरा, ओल्ड एज, भय, फियर, प्रज्वर यानी फीवर या डिजीजेस, और तीनों मिलकर हर जीव की तरफ बढ़ने लगे, चुपचाप, अदृश्य, पर कभी न रुकने वाले। और फिर जब जरा, भय और प्रज्वर एक साथ जुड़ गए, वो तीनों चुपचाप पूरी पृथ्वी पर घूमने लगे। ना कोई शोर, ना कोई वार्निंग, लोगों की जिंदगी में एंटर हो जाते बिना बताए। और फिर एक दिन सीधा गए राजा पुरंजन के नगर के पास, और देखते ही देखते उन्होंने उस नगर को चारों तरफ से घेर लिया। वही नगर जो कभी सुख, वैभव और भोगों से भरा हुआ था, अब सिर्फ एक ही रक्षक पर टिका था, वो 5 फनों वाला सांप प्रजागर। पर अब वो भी कमजोर हो चुका था। जो कभी शक्तिशाली था, जो कभी अकेला 720 अटैकर्स से लड़ रहा था, अब उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। और फिर हमला शुरू हो गया। धीरे धीरे नगर के लोग सफर करने लगे, एनर्जी कम होने लगी, खुशी धीरे धीरे खत्म होने लगी, स्टेबिलिटी हिलने लगी। और इस सब के बीच राजा पुरंजन खुद भी टूटने लगे। अभी भी वो ईगो में बंधे हुए थे, अपने बड़े परिवार से चिपके हुए थे, पर उनका शरीर साथ छोड़ने लगा था। हाथ पैर कमजोर हो गए थे, मन अशांत, सोच बिखरने लगी। और फिर जब जरा ने उन्हें पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया, सब कुछ बदल गया। उनकी जवानी का तेज खत्म हो गया, उनकी शक्ति का गर्व टूट गया, उनकी अथॉरिटी का विश्वास खत्म हो गया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि पूरी जिंदगी वो सिर्फ इंद्रिय सुखों में जीते रहे, इसलिए अंदर से वो मजबूत नहीं थे। जैसे ही सुख छिनने लगा, वो टूट गए, कंफ्यूज, दुखी, बेचैन। उनका विवेक, उनका डिसीजन मेकिंग, सब कुछ खत्म होने लगा। सब उन्हें छोड़कर चला गया और बस देखते रहे कि उनका पतन कैसे हो रहा है। वो अपने ही बनाए हुए नगर को धीरे धीरे गिरते हुए चुपचाप देखते रहे। जो कभी हार्मनी थी, वो अब टूट चुकी थी। उनके बेटे जो कभी आज्ञाकारी थे, अब दूर हो रहे थे, कुछ तो विरोध में भी खड़े हो गए। रेस्पेक्ट इरिटेबिलिटी में बदल गई, प्यार डिस्टेंस में बदल गया। और सबसे गहरी चोट, उनकी प्रिय पत्नी, उनकी रानी,
जिसने उनका हृदय अपने वश में कर रखा था, वो भी ठंडी पड़ गई, अलग हो गई। और तब पुरंजन को एहसास हुआ, मैं बंधन में हूं। काल की पुत्री जरा ने मुझे डस लिया है। पांचाल देश जो उनकी इंद्रियों का राज्य था, वो भी टूट चुका है। जो सुख कभी उन्हें जीवित रखते थे, अब वही उन्हें धोखा दे रहे हैं। चारों तरफ टूटन, कमजोरी और अंदरूनी हिला देने वाली सच्चाई। और इस सब के बीच राजा पुरंजन डूब गए एक गहरी एंजाइटी में। पहली बार उस नगर का स्वामी बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। ना कोई योजना बची थी, ना कोई सेना, ना कोई रास्ता भागने का। सिर्फ एक चीज बची थी, काल का धीरे धीरे कसता हुआ पकड़। और फिर राजा पुरंजन पूरी तरह टूट गए। अब उनमें लड़ने की ताकत बची ही नहीं थी। न शरीर साथ दे रहा था, न मन। गंधर्वों और यवनों की शक्ति ने उन्हें चारों तरफ से दबा दिया। उनकी हर रक्षा टूट गई, उनका राज, उनकी अथॉरिटी सब बिखर गए। और तब भय के बड़े भाई प्रज्वर ने अपना प्रकोप दिखाया। अपने भाई को संतुष्ट करने के लिए उसने पूरे नगर को आग लगा दी। आग धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से फैलने लगी, भयानक रूप ले ली। लपटें ऊपर उठने लगे और कुछ ही पलों में वो नगर, जो कभी सुख, शान और गर्व का प्रतीक था, आग में जलने लगा। सब कुछ जल रहा था। और इसी जलते हुए नगर के बीच वो 5 फनों वाला सांप, जो इतने सालों से रक्षा कर रहा था और अब दर्द से तड़प रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। 720 गंधर्वों के निरंतर हमले ने उसे पूरी तरह थका दिया था। वो भागना चाहता था, इस जलती हुई नगर से निकलना चाहता था, पर वो जा ही नहीं पाया। कमजोरी ने उसे बांध लिया, दर्द ने उसे जकड़ लिया और वहीं फंस गया, जलते हुए नगर के अंदर। और अब राजा पुरंजन ने ये सब देखा। वो टूट गए, बहुत डर गए। उनका हृदय कांप उठा और वो रो पड़े। पर ध्यान दीजिए, वो किस लिए रो रहे थे? ना उन्हें आत्मा याद आई, न परमात्मा। वो रो रहे थे अपने परिवार के लिए। यही तो सबसे बड़ी गहरी बात है। जो लोग परिवार में गहरी आसक्ति रखते हैं, उनका मन ऐसे समय में सबसे ज्यादा चिपक जाता है और आंसुओं में डूब जाता है। पुरंजन बोलने लगे, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो तो कभी मेरे बिना खाना तक नहीं खाती। अगर मैं थोड़ा सा गुस्सा हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो वो डर जाती है। उसका प्यार इतना गहरा है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी दूर जाऊं तो वो टूट जाती है। वो इतने बड़े परिवार को कैसे संभालेगी? और फिर उन्हें अपने बच्चों की याद आई। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मेरे बेटे, मेरे पोते जो मुझ पर निर्भर हैं, मेरे बिना कैसे जिएंगे? वो तो बिल्कुल उस जहाज के यात्री जैसे हो जाएंगे जो समुंदर के बीच में ही टूट जाएगा। सोचिए, आग बढ़ रही है, नगर गिर रहा है, पर उनका मन अभी भी बंधा हुआ है, न आत्मा पर न सच पर, सिर्फ रिश्तों के जाल में, जो वैसे भी टूटने ही वाला था, जो कभी उनका था ही नहीं। और इसी में सबसे बड़ा सत्य छुपा है। जो राजा कभी शहरों को जीत लेता था,
आज वो एक डरे हुए बच्चे की तरह कांप रहा था, उस चीज को पकड़कर जो पहले ही उसके हाथ से फिसल रही थी। और फिर जब राजा पुरंजन अपने दुख में डूबे हुए थे, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने पोतों की चिंता में खो गए थे, तभी अचानक यवन आ गए। ना कोई वार्निंग, ना कोई मौका। जैसे शिकारी एक बेबस जानवर को पकड़ लेता है, वैसे ही उन्होंने पुरंजन को पकड़ लिया। न दया न संवेदना। उन्होंने जोर से बांध दिया, उनकी मर्यादा छीन ली गई और बिना किसी शक्ति के, बिना किसी विरोध के उन्हें घसीट कर ले जाया गया अंधेरे की तरफ। उनके सेवक, उनके लोग, उनके अपने सब पीछे छूट गए, रोते हुए चले गए। वही महल जहां कभी हंसी गूंजती थी, जहां उत्सव होते थे, आज वहां सिर्फ शोक था, सिर्फ विलाप। और जैसे ही पुरंजन को ले जाया गया, सब खत्म हो गया। नगर टूट गया, मीनारें गिर गई, दीवार बिखर गए, वैभव मिट्टी में मिल गया। जो कुछ उन्होंने जिंदगी भर बनाया, जिसे अपना समझा, वो धीरे से चुपचाप प्रकृति में लौट गया। मिट्टी में मिट्टी, अग्नि में अग्नि, वायु में वायु। कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। फिर सबसे गहरी बात ये है, जब यवनराज उन्हें घसीट कर ले जा रहे थे, तब भी उन्हें सब याद आया, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना राज्य। पर एक भी बार परमात्मा याद नहीं आया। पर एक को नहीं याद किया, अविज्ञात। वो मित्र जो हमेशा साथ था, जो कभी नहीं छोड़ा उनको, वो मौन साक्षी, उसे याद नहीं किया। और फिर कर्म ने अपना काम शुरू किया। जो पशु जिन्हें उन्होंने कभी यज्ञों में निर्दयी रूप से मारा था, आज वो सब वापस आए, याद लेकर, दर्द लेकर। और इस बार शिकार पुरंजन थे। उन्होंने भयानक रूप धारण किया और वो उन पर टूट पड़े। हर वार में वही दर्द था जो कभी राजा पुरंजन ने उनको दिया। जो पहले इग्नोर किया था, आज वही उन पर लौट कर आया। और फिर पुरंजन एक ऐसे अंधकार में घूमते रहे जहां न ज्ञान था, न पहचान, न अहंकार, कुछ भी नहीं, सिर्फ दर्द था, गहरा घुटन भरा अंधेरा, जहां वो सालों तक भटकते रहे, अपने ही कर्मों के बोझ के नीचे दबकर, अपनी ही बीज का फल चखते हुए। और सोचिए, जो राजा कभी इतने बड़े नगर के स्वामी थे, आज उसके पास क्या बचा? न राज्य, न परिवार, न शक्ति, न सुरक्षा, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चीज, एक गूंज, एक भूली हुई सच्चाई की गूंज, और एक खालीपन, उस मित्र की कमी का, जिसे उन्होंने कभी याद नहीं किया, अविज्ञात। और फिर अंतिम समय आ गया, शरीर छूट रहा था, सांस धीरे धीरे रुक रही थी। पर सबसे गहरी बात यह है, राजा पुरंजन का मन भगवान की तरफ नहीं गया। वो अभी भी अपनी पत्नी के विचारों में ही डूबे रहे। और शास्त्र कहते हैं, अंत समय में जिस चीज को याद करते हो, वही तुम्हारे अगले जन्म की दिशा तय करती है। इसलिए पुरंजन का जन्म दोबारा हुआ, एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि विदर्भ के एक सुंदर राजकुमारी के रूप में। यही है आसक्ति का रहस्य, जो पकड़ोगे वही बन जाओगे।
समय बीता, राजकुमारी जवान हुई और स्वयंवर तय हुआ। कई राजाए, पर जीता सिर्फ एक महाराज पांड्या ने। उनसे विवाह हुआ और उनसे हुए एक सुंदर कन्या माल्यनयनी और 7 वीर पुत्र। फिर समय आगे बढ़ा। राजा मल्लध्वज ने सब कुछ त्याग दिया। राज्य अपने पुत्रों को देकर वो चले गए तपस्या के लिए माल्य पर्वतों में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के लिए। और देखिए, जैसे चांद के साथ चांदनी चलती है, वैसे ही राजकुमारी भी सब कुछ छोड़कर उनके साथ वन में चली गई। राज्य, सुख, सब कुछ त्याग दिया। वहां दोनों ने तपस्या शुरू की। स्नान, नियम, संयम। राजा ने धीरे धीरे सब भोग छोड़ दिए। शरीर कमजोर होता गया, पर अंदर की चेतना जागने लगी। इंद्रियों को जीतकर, मन को शांत करके वो अपने ही अंदर परमात्मा का ध्यान करने लगे। जो राजा पहले बाहर सुख ढूंढ रहे थे, अब वही अंदर का सच ढूंढ रहे थे। जो एक जन्म में भूल गए, वही सच दूसरे जन्म में धीरे धीरे याद आने लगा। और फिर राजा मल्लध्वज अपने आसन पर बैठ गए, बिल्कुल स्थिर, जैसे एक पहाड़, जैसे एक पत्थर। न शरीर हिला, न मन। जो जीवन पहले इतना चंचल था, अब वो पूरी तरह शांत हो चुका था। इंद्रियां जो पहले बाहर भागती थी, अब वो अंदर सिमट गई थी। मन जो पहले इच्छाओं के पीछे भागता था, एकदम स्थिर हो चुका था भगवान वासुदेव के भक्ति में और गुरु के उपदेशों में डूबकर। उनके हृदय में एक ज्ञान का दीप जल उठा और उस एक दीप ने जन्मों का अंधकार मिटा दिया। गहरी ध्यान की अवस्था में उन्हें एक सच का एहसास हुआ। आत्मा बस एक साक्षी है। जैसे सपना हमारे आसपास होता है, पर हम उससे अलग होते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर और मन से अलग है। न जन्म उसे छूता है, न मृत्यु, न सुख, न दुख। वो कभी बंधता नहीं। और फिर एक और गहरा अनुभव हुआ। उन्होंने देखा, उनकी आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। और फिर मैं भी खत्म हो गया। सब एक हो गए और उस स्थिति में उन्हें मिल गई पूर्ण शांति। जो राजा कभी दुनिया जीत रहा था, आज उसने खुद को जीत लिया। इस दौरान विदर्भ की राजकुमारी भी उनके साथ थी, लगातार थी। अब वो रानी नहीं थी, अब तपस्वी थी। उन्होंने बहुत तपस्या की, जैसे उनके पति ने किया। न गहने, न शासन, न स्थान, न शान, सिर्फ सेवा, उपवास, नियम, तपस्या। उनका शरीर कमजोर हो गया था, पर अंदर से वो मजबूत हो रही थी। पर उन्हें पता नहीं था कि उनके पति अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। शरीर वही था, आसन पर बैठे हुए, पर आत्मा जा चुकी थी। वो अनजान थी, प्यार से उनकी सेवा कर रही थी, जैसे हमेशा करती थी। उनके चरण दबाते हुए अचानक रुक गई। कुछ अलग सा लगा। गर्मी नहीं थी, न धड़कन थी, ना कोई प्रतिक्रिया। और उस पल सच ने उनका दिल चीर दिया। जैसे एक हिरन अपने आप को झुंड से अलग जब समझता है, तो वो जिस तरह कांप उठता है, वैसे ही आज वो रानी
कांप उठी और रोते हुए बोली, हे राजन, उठ जाइए, कृपया उठ जाइए। ये धरती आपकी रक्षा के लिए इच्छुक है, डर से कांप रही है। जैसे हमेशा संभाला वैसे ही फिर उठकर संभालिए। उनकी आवाज सन्नाटे भरे जंगल में गूंज उठी, पर जिसे वो बुला रही थी वो अब शरीर के पार जा चुके थे। न आवाज उन तक पहुंच सकती थी, न स्पर्श और न उनका क्रंदन। वो लौटने वाले नहीं थे। दर्द से टूटकर विदर्भ की राजकुमारी जंगल में अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उनके आंखों में से जो आंसू निकल रहे थे वो रुकने का नाम नहीं लेते। पूरा वन सन्नाटे से भर गया और उस सन्नाटे ने उनके दर्द को और गहरा कर दिया। वो जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उन्होंने फैसला किया, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। कांपते हाथों से उन्होंने चिता तैयार की, प्यार से अपने पति का शरीर उस पर रखा और जैसे ही आग जलने लगी वो खुद भी उसमें प्रवेश करने जा ही रही थी। सब खत्म कर देना चाहती थी। उनकी चीखें, उनका क्रंदन पहाड़ों में गूंज रहा था। उनका दिल टूट चुका था, उनकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। पर उसी पल एक वृद्ध ब्राह्मण वहां प्रकट हुए। पर वो आम व्यक्ति नहीं थे। उनके चेहरे पर शांति थी, उनकी आंखों में ज्ञान का चमक दिख रहा था और एक अजीब सा अपनापन, जैसे वो हमेशा से पास में ही थे, बस पहचान में नहीं आए। वो धीरे से उनके पास आए और बोले, तुम कौन हो और ये कौन है जिसे तुम अपना पति कह रही हो? तुम एक ऐसे व्यक्ति के लिए क्यों रो रही हो जो सिर्फ सोया हुआ लगता है? फिर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? मैं वही पुराना मित्र हूं जिसके साथ तुम कभी स्वतंत्र घूमती थी, तुम्हारा सच्चा साथी जो कभी तुमसे दूर नहीं हुआ। उनके ये शब्द जैसे आग पर बारिश के बूंदे। और एक सवाल, तुम कौन हो? इसी एक प्रश्न ने उनकी पूरी पहचान, पूरा भ्रम हिला दिया। और फिर वो वृद्ध ब्राह्मण शांत स्वर में बोलते रहे, पर उनके शब्द सीधा उसके दर्द के बीच जाकर लगते। सुनो, बहुत पुराने समय की बात है। मैं तुम्हारा हमेशा का साथी था। मेरा नाम है अविज्ञात। वही जो सब जानता है, वही जो सब देखता है, वही जो कभी छोड़ा नहीं। पर तुमने मुझे छोड़ दिया। जब तुम्हें संसार के सुख ढूंढने का फैसला किया। हम दोनों कभी मान सरोवर के किनारे साथ रहते थे। ना कोई बंधन, ना कोई पहचान, बस आजादी। पर फिर तुम्हें अनुभव चाहिए था। तुमने एक नगर ढूंढना शुरू किया। वही नगर 5 तत्वों से बना हुआ था। उसकी दीवारें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उसके बगीचे इंद्रियों के विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। 9 द्वार, उसके गेट्स। और उस नगर की रानी बुद्धि, मन और इंद्रियां उसके सेवक।
कर्मेंद्रियां उसके बाजार। जब तुम उस नगर में घुसे, उसकी सुंदरता में इतना खो गए कि तुम खुद को ही भूल गए। आसक्ति से बंधा, पहचान से उलझा, भोग में डूबा, दुख में घिरा। फिर ब्राह्मण ने एक गहरी बात कही, तुम ना विदर्भ राज की बेटी हो, ना माल्यध्वज तुम्हारा पति है, ना तो कभी सिर्फ पुरंजन थे। एक जन्म में तुमने कहा मैं पुरुष हूं, दूसरे जन्म में मैं स्त्री हूं, पर ये सब सिर्फ माया है। सच क्या है? ना तुम पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों हंस हैं, शुद्ध, मुक्त, अनंत। मैं परमात्मा हूं, तुम जीवात्मा हो। पर असली सच, तुम अलग नहीं हो, बस ज्ञान और अज्ञान का फर्क है। जैसे एक ही इंसान अलग अलग दर्पण में अलग अलग दिखता है, वैसे ही एक ही आत्मा अलग अलग रूप में नजर आती है, पर वास्तव में सब एक ही है। और जैसे ही ये बात समझ आई, जैसे ही अंदर का हंस जागा, सब याद आ गया, अपनी असली पहचान, अपनी सच्चाई। और उस पल जीव फिर मुक्त हो गया, पूरा प्रकाशमयी और शांत। और फिर नारद मुनि ने कहा, हे राजन, इस कहानी के माध्यम से मैंने तुम्हें सच दिखा दिया, आत्मा और परमात्मा का सच। और शायद ये कहानी सिर्फ राजा के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। आज की दुनिया में हम 3 चीजों से सबसे ज्यादा डरते हैं, एजिंग, इररिलेवेंस और लॉस ऑफ कंट्रोल। हमें डर लगता है अपनी स्ट्रेंथ खो देने से, अपनी वैल्यू खो देने से, अपने रिलेशनशिप्स टूटने से, अपनी आइडेंटिटी खत्म होने से, और सबसे ज्यादा अपना शरीर खो देने से। पर राजा पुरंजन की कहानी एक बिल्कुल अलग सच बताती है। हम कभी भी ये नगर थे ही नहीं, हम कभी भी ये रोल्स नहीं थे, हम कभी भी ये जेंडर नहीं थे, हम कभी भी ये पोजेशंस नहीं थे। हम हमेशा से सिर्फ एक साक्षी थे। और आज हम सब क्या फेस कर रहे हैं? मिड लाइफ क्राइसिस, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, इमोशनल डिपेंडेंसी, अटैचमेंट की वजह से एंजाइटी, डेथ का डर, और अनकॉन्शियस लिविंग का कर्म। ये कहानी इन सब का जवाब देती है। ये हमें सिखाती है, शरीर बुढ़ा होगा पर आत्मा नहीं। रिलेशनशिप्स बदलेंगे पर चेतना वही रहेगी। धन खत्म होगा पर अवेयरनेस बची रहेगी। डेथ एंड नहीं है, एक ट्रांजिशन है। आसक्ति बांधती है, पर सेल्फ नॉलेज आजादी देती है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है फाइंड योरसेल्फ, पर प्राचीन ज्ञान कहता है तुम कभी खोए नहीं हो, तुम बस भूल गए हो। और पुरंजन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या थी? मृत्यु नहीं, भूल जाना। उसने सब याद किया, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने राज्य, पर अविज्ञात को भूल गए। और सच तो ये है, आज की लाइफ भी वही कर रही है। हमें इतना बिजी रखती है कि हम खुद को भूल जाते हैं। पर इस कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट क्या था? न जलता हुआ नगर,
न टूटता हुआ राजा, बल्कि इटर्नल फ्रेंड का वापस आना। और एक सवाल, तुम कौन हो? हम कौन हैं? बस ये एक सवाल एंजाइटी तोड़ सकता है, क्योंकि जिस दिन हमें समझ आ गया मैं ये टूटा हुआ नगर नहीं हूं, उस दिन हम आग से नहीं डरेंगे। इसलिए ये पुरानी कहानियां, ये कथाएं आज भी रेलेवेंट है। ये एस्केप नहीं देती है, ये क्लैरिटी देती है, और क्लैरिटी से शांति मिलती है। अगर आपने इस एपिसोड को ध्यान से सुना है तो हम सिर्फ पुरंजन का बूढ़ा होना नहीं देख रहे, हम अपने ही फियर्स, अपनी आसक्ति, अपने पैटर्न्स को देख रहे हैं। पर साथ ही एक और सच भी समझ रहे हैं, चाहे हम कितना भी भटक जाएं, कितने भी जन्म ले लें, कितने भी आइडेंटिटीज बदल ले, वो इटर्नल फ्रेंड कभी नहीं जाता, और उसे याद करना ही आजादी की शुरुआत है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एपिसोड 3 में हम सब कुछ डिकोड करेंगे। 9 द्वार का मतलब, सांप का राज, सेवकों का सच, गंधर्व और यवन जो है उनके सिंबल्स, और समझेंगे ये पूरी कहानी ह्यूमन लाइफ का कंप्लीट साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल मैप है, ब्लूप्रिंट है। और सबसे बड़ा सवाल, कैसे एक अज्ञानी जीव समय के नगर को जलने से पहले जाग सकता है? तब तक खुद से पूछिए, क्या गंधर्व आपके नगर को लूट रहे हैं? क्या आपका सांप कमजोर पड़ रहा है? क्या आपने अविज्ञात को याद किया? क्योंकि वो इटर्नल फ्रेंड अभी भी वेट कर रहा है। नमस्ते।